किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि पिछला पूरा हफ्ता आप लोग ईश्वर के नाम में आनंदित रहे होंगे और इन वीडियो के माध्यम से आप कहीं ना कहीं ईश्वर वचन में मजबूत हो रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट, इन वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए ताकि हम सब ईश्वर वचन में मजबूत हो सके, हम आत्मिक जीवन की ओर मजबूत हो सके। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के टॉपिक पर आ जाएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। मैं इसे पढ़ूंगी नहीं, आप इसे ज़रूर पढ़िए। संत मत्ती का 26 का 36 वचन, गेतसेमनिया में प्रभु की प्राण पीड़ा। यहाँ पे 2 पार्टों में बहुत कुछ हमको सीखने की मंजूरी प्रभु देता है, समझाने की कोशिश प्रभु हमसे करता है। सबसे पहले प्रभु, आप इसको अब एक कहानी के रूप में देखिए। प्रभु गेतसेमनिया के पहाड़ पे जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए। साथ में 11 शिष्य है। एक तो यीशु को पकड़ाने को चले गए, यीशु और 11 शिष्य है। अब यीशु जाने के बाद इन 11 शिष्यों को रोक देते हैं एक जगह पे, और वहाँ से वो 3 को लेते हैं, पेट्रुस, याकूब, यूहन्ना को। मतलब क्या किया प्रभु ने, भीड़ को अपने साथ में नहीं लिया, थोड़े लोगों को वहीं छोड़ दिया। अब और आगे गए। अब आगे जाने के बाद उन्होंने यहाँ पर पेट्रुस, याकूब, यूहन्ना को भी छोड़ दिया, और अब ये और आगे जाके झुक के दंडवत प्रणाम होके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ प्रभु हमको सिखा रहे हैं। सबसे पहली बात, कलीसिया, भीड़ मीन्स कलीसिया, कलीसिया के साथ प्रार्थना करना, उसके परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत 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 ही अच्छा बात है। लेकिन कलीसिया की प्रार्थना अलग है। दूसरा, प्रभु सिखाते हैं पारिवारिक प्रार्थना, छोटा ग्रुप। प्रभु से आपकी पापों की क्षमा मांगिए, उसके अपने धन्यवाद दीजिए अपने जीवन के लिए, और परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। यानी कलीसिया के साथ प्रार्थना करना प्रभु को पसंद है, परिवार के साथ। लेकिन अब प्रभु कलीसिया से भी अलग हो गए, परिवार से भी अलग हो गए, और पिता के पास चले आए। अब यहाँ प्रभु आपको बताना चाहते हैं पिता के साथ आपका रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, हम सबका न्याय इंडिविजुअल अकेला किया जाएगा, इसलिए हमारा पिता के साथ रिश्ता मजबूत करना ये हम सब की इंडिविजुअल अकेले की जिम्मेदारी है। जैसे कि यीशु ने किया, उसने उन तीनों को भी अपने साथ लेके नहीं गया। वो हमेशा अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन करते थे जिसकी कोई हद नहीं है। आज आपको और मुझे भी, क्योंकि बाइबल का पवित्र वचन हमें हर बार सिखाता है कि मैं इंडिविजुअल, यानी हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से न्याय करूँगा। आपने किसकी वजह से पाप किया प्रभु ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तूने मेरे वजह से पुण्य क्यों नहीं किया। ये 3 चीज़ें प्रभु के हर दृष्टांत में कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन का ज्ञान है, अनंतकालिक जीवन का ज्ञान है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ कि हम सबको ये जानने की, समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमने ईसाई धर्म को क्यों स्वीकार किया है, या हम यीशु को क्यों ग्रहण करते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि यीशु हमें अनंत जीवन के बारे में वो जानकारी देते हैं जो इस दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति दे नहीं सकता। ये अनंतकालिक जीवन की शिक्षा, ये अनंतकालिक राज्य की शिक्षा है, और इसीलिए हम बाकियों से हटके हैं, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं, न कि इसलिए क्योंकि हम बाकियों से अलग खान पान करते, अलग रहन सहन है। इन सब चीज़ों से हम अलग नहीं हैं। हम अलग इसीलिए है क्योंकि हम अनंतकालिक जीवन पे विश्वास करते हैं। और प्रभु यहाँ हमको वही बताना चाहता है कि प्रभु इस संसार में रहते हुए आपको कलीसिया के साथ प्रार्थना करना है, स्तुति आराधना ईश्वर की करनी है, आपको अपने परिवार के साथ स्तुति आराधना करना है, लेकिन आपको अपने पिता के साथ अपना रिश्ता अकेले का मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके लिए यीशु क्या कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करके प्रभु को, अपने पिता से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ प्रार्थना करने का तरीका भी यीशु हमको सिखाते हैं। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, यीशु पिता से प्रार्थना करते हैं। देखिए प्रार्थना में पहला वर्ड क्या बोलते हैं वो, यदि मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। मतलब प्रभु
यहाँ उस शरीर में वो तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं कि जो आगे होने वाला है, क्योंकि शरीर कमज़ोर है और आत्मा में ताकत है, तो वो भी कहीं ना कहीं शरीर की उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता यदि हो सकेंगे ना तो ये जो प्याला है तो मुझे पिलाए बिना टला दे, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता में वो पावर है कि वो ये मेरे से प्याला टलाए बिना भी टल सकता। लेकिन वो अंत में एक बात कह रहे हैं कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। आज आपको और मुझे भी हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे जीवनों में इस बात का महत्व जानना जरूरी है कि पिता की इच्छा क्या है। हम जब कुछ मांग रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं या हम किसी जगह पे हैं, तो उस जगह पे, उस प्रार्थना में क्या ईश्वर की इच्छा क्या है कि बस बोलना है, बोल रहे बकर बकर बकर। मैंने कितने लोगों को देखा है, कितने सालों से प्रार्थना करते हैं, चर्चों में जाते हैं, लेकिन मैं उनको आज 20 साल से मैं मार्टिन नगर में हूँ, 21 साल शुरू हो गया मेरे को अभी। इन 21 सालों में कई ऐसे लोगों को देखते 21 साल से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं सचमुच बोलती हूँ, बुरा मत मानना, वो 21 साल पहले जैसे थे वो आज भी वैसे, उनका गुस्सा वही है, उनकी नफरत का जो स्टैंड जो था वही है, आज भी उसी लेवल का वो जीवन जी रहे जो 20 साल पहले। तो ये 20 साल का जो प्रार्थना आपने परमेश्वर से किया, क्या कभी उससे अपनी पिता की इच्छा पूछे कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? आज आपको और मेरे को ये बात समझने की, शरीर कमज़ोर है, इसलिए यीशु ने शरीर की कमजोरी में आके, वो जानता है मेरा शरीर इस वक्त उस चीज़ को महसूस कर रहा है, आने वाली तकलीफ को, और इसलिए वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी हो सके तो ये प्याला जो तकलीफ मेरे को आने वाली है, ये तकलीफ टल जाए। और तब पिता शायद उनको बोले बेटा ये प्याला तो मैं तुझसे हटा दूंगा, लेकिन तब मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होगा। ये लोग जैसे पाप में पड़े हैं ना, ऐसे ही पाप में पड़े रहेंगे। अगर तू चाहता है कि मनुष्य जाति का मुक्ति मिले, भलाई मिले, तो तुझे कटोरा क्या होगा, पीना पड़ेगा। ये पहली वाली प्रार्थना है। अब देखिए प्रभु फिर से दूसरी बार प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए शब्द अलग है यीशु के, क्या बोल रहे हैं? वे फिर दूसरी बार गए और उन्हें ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता देखिए यदि ये प्याला, पहले क्या बोला उसने, यदि ये प्याला मेरे लिए बिना नहीं टल सकता। अब प्रभु क्या बोल रहे, पहले क्या बोले, हो सके तो ये प्याला टला दे। अब क्या बोले, यदि ये प्याला मेरे लिए बिना नहीं टल सकता, क्योंकि पिता ने उसके पहले प्रार्थना के बाद ही उसको आंसर दे दिया कि मेरे बच्चे ये प्याला तेरे पिए बिना टल सकता, लेकिन उसके कारण बाद मनुष्य जाति को कोई उद्धार नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेंगी। मैं तेरे को बुला लूंगा अपने पास, क्योंकि तूने इस दुनिया में कोई पाप नहीं किया, तूने मेरे सारी आज्ञा का पालन किया, मैं वापस तेरे को स्वर्ग राज्य में ले लूंगा, टेंशन नहीं। लेकिन तब ये जो तेरे भाई बहन हैं दत्तक, जिनको मैं दत्तक पुत्र पुत्र बनाने वाला हूँ, वो पाप की ही दशा में जिएंगे। और तब मेरा प्रभु उसका अपने सर झुका के बोलते ना, मेमने को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। बोलता प्रभु यदि यह प्याला मेरे बिना नहीं टल सकता। अब प्रभु क्यों की नहीं बोल रहे, क्या बोलते, तेरी ही इच्छा पूरी हो। दोनों में अलग प्रार्थना है प्रभु की, दोनों में दो अलग सेंटेंस है प्रभु के। यहाँ प्रभु ने एक बार प्रार्थना की, ये जो प्रार्थना है प्रभु ने फिर से दोबारा जाके उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। यहाँ लिखा है 3 बार प्रार्थना की, लेकिन 3 बार नहीं लिखा है वहाँ पे, एक बार की प्रार्थना को लिखा है, दूसरी बार की प्रार्थना को लिखा है कि फिर से उन्होंने उसी शब्द में प्रार्थना की। बहुत गंभीरता से प्रभु हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपकी और मेरे जीवन में जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें प्रभु की कोई इच्छा है, या बस दुनिया में आए 70 साल तक जिए, खाए पिए और चले गए, कोई बिना उद्देश्य का जीवन, जिसमें प्रभु की स्तुति आराधना नहीं थी, जिसमें कोई पैशन नहीं था। आज हम सबको ये गैस से मिले कि जो प्राण पीड़ा है, इसमें प्रभु हमें कलीसिया, परिवार और पर्सनल प्रार्थना का मतलब समझा रहे, और साथ ही साथ बता रहे कि प्रार्थना में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा। आप पूरा गॉस्पेल पढ़ के देख लीजिए, यीशु ने हमेशा कहा मैं अपनी नहीं पिता की इच्छा पूरी करता, मैं अपनी नहीं पिता। तो ये बार बार पिता की इच्छा प्रभु बोल रहे, इसका कुछ तो महत्व बाइबल में होगा। तो क्या आप और मैं जब अपना ज़िंदगी जीते तो किसी को भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि मैंने अब तक का जो जीवन जिया उसमें मेरी नहीं, मैंने पिता की इच्छा पूरी की, बोल सकते क्या? आज हर एक व्यक्ति मेरी इच्छा पूरी करने में लगा है। मैंने बोला तो होना चाहिए, मैंने किया तो, मैंने ऐसा बोला उसने नहीं सुना तो गुस्सा, ये मैं। आज हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खुद की इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं। क्या हम में किसी ने भी कभी तो भी घुटनों पे बैठ के अपने स्वर्गीय पिता से पूछा
कि पिता तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, तू बता। और देखिए दोस्तों, जिस दिन आप और मैं इस तरीके की प्रार्थना करेंगे ना, पिता आपको उसकी इच्छा बता देगा। ये जो नीरस दुख भरा जीवन है, उदासी का जीवन है ना, आपको जिस दिन पिता की इच्छा पता चल जाएंगी कि ये मेरी इच्छा है तेरे जीवन में, आप एक एक्साइटमेंट का जीवन जियोगे। 4 दिन में भूखे रहोगे ना, तब भी यीशु आपके शरीर में के चेहरे से ज्योति बन के चमकेगा। क्यों? क्योंकि आप पिता की इच्छा पूरी करने को जी रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने में लगा हुआ। मैं सुबह से उठ के रात तक सोने तक का एक ही है, मैं। क्या कभी किसी ने भी, क्या ये क्रिश्चियनिटी प्रभु को पसंद है? क्या वाकई में यीशु ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला है जो मैं कर रहा है? वाकई में ये समय है हमारा मनन चिंतन का, कि जो बाइबल हमको सिखा रही है, क्या वाकई में हम ये सीख रहे हैं? या हमारी प्रार्थना आज मांगने पे डिपेंड है? कहीं ना बहुत से लोगों की तो प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं रहता। मुझे जहाँ तक मैं लोगों की जीवन देख रही हूँ, उनमें कोई परिवर्तन ही, उनकी प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं है। बस कहीं जाके कई घंटों समय बिता के वो आए हैं, क्योंकि आत्मिक फल दिखाई नहीं दे रहा। पर वो क्या बोलता है वचन में, यदि तुम मुझसे जुड़े हो और मेरे से तुम प्यार करते हो तो मैं तुम में रहूँगा और तुम आत्मा में बहुत सारे फल लाओगे। कहाँ है फल? फल ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है और उसका जीवन ईश्वर के हिसाब से सही चलता है, तो वो दूसरों के लिए ज्योति बनता है। और ज्योति को देख के लोग उसके पास अपने आप आते ही आते हैं कि भाई बता, तो इतना चमक रहा ना, तो कारण क्या है? और तब आपको मौका मिलेगा ईश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है कि हम ईश्वर को बोल सकते कि प्रभु, मैंने अब तक का जो भी जीवन जिया उसमें सिर्फ तेरी इच्छा थी? ऐसा यीशु ने हर बार कहा, मैं अपनी नहीं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर हमारे स्वर्गीय पिता की आत्मा बसती है। आत्मा के लिए शरीर का कवच है। मैं फिर बोलती हूँ, डर के वजह से या संसार की चिंताओं की वजह से ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि आप उस अनंतकालिक जीवन के उस महान पुरस्कार से वंचित रह जाए। बहुत महान वेलकम, ग्रैंड वेलकम करने वाला यीशु हमारा उस स्वर्ग के राज्य में। आप जरा सोचिए, वचन कहता है कि वो मेरी महिमा की देह में महिमा के साथ, मतलब पिता की महिमा में पुत्र आएगा। तो पिता की महिमा कैसी थी? अब निर्गमन ग्रंथ पकड़ लीजिए, मालूम पड़ेगा कि मूसा से जब मिलने के लिए पिता आते थे तो कैसी महिमा थी। लोग डर जाते थे उसकी आवाज़ से, उस सन्नाटे से डर गए लोग। मूसा को बोले, हमको उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना है, तू ही जाके बात कर। ऐसी महिमा में वो आने वाला है। क्या लगता है आपका और मेरा जीवन इस योग्य है कि उस महिमा की आवाज़ को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि वो अपनी महिमा में नहीं, वो अपनी महिमा में मेमना बन के आया, वो पिता की महिमा में सिंह बन के आएगा, राजा बन के आएगा। और राजा दया माया नहीं करता, राजा न्याय करता। तो क्या लगता है आपको और मुझे, क्या हमने अब तक का 40 साल, मैं 40-45 साल की हो गई, तो इतना साल का मेरा जीवन में मैं प्रभु से बोल सकती हूँ कि प्रभु, मैंने मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी की है? क्या आप बोल सकते हैं प्रभु, मैंने आज तक जो भी जीवन जिया उसमें सब कुछ तेरी इच्छा थी, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है? आज हमारी क्रिश्चियनिटी को चेक करने का समय आ गया है कि वाकई में क्या हम ईसाई नाम पे सचमुच कुछ काम में हैं? वाकई कि हम पवित्र आत्मा से चमक रहे वाली ज़िंदगी जी रहे? क्या हम सचमुच ज्योति में चल रहे हैं कि जैसे अन्य जाति के लोग या अन्य जाति के लोग करते हैं वैसा ही जीवन हम जी रहे? आज चेक कीजिए दोस्तों। गेत्सेमनी का ये पूरा अध्ययन जरूर पढ़िए, इस पर मनन चिंतन कीजिए। बहुत बड़ा है, ज़्यादा समय होगा करके मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें 2 पार्टों को इसको एक कहानी के रूप में देखिए कि एक्चुअली वहाँ क्या हो रहा होगा। गेत्सेमनी के बाग में एक्चुअली हुआ क्या वहाँ? प्रभु हमको हर एक, देखो मरने को जा रहे प्रभु, बलि चढ़ने को जा रहे, फिर भी हमको शिक्षा दे के गए, फिर भी हमको कुछ ना कुछ सिखा के गए कि मैं कलीसिया के रूप में प्रार्थना करना बहुत अच्छा बात है, परिवार के रूप में प्रार्थना करना और भी अच्छी बात है, लेकिन इंडिविजुअल आपका रिश्ता आपके पिता से आपको खुद अकेले में बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला सबको अपने अपने कर्मों का न्याय मिलेगा। तो जब न्याय इंडिविजुअल होने वाला है, तो आपका आपके स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता कैसा है? हो सकता है आप कलीसिया में एक बहुत अच्छे इंसान हो, सबको जय सो बोलते हो, स्तुति आराधना करते हो, आप परिवार में बहुत अच्छे हो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हो, लेकिन आपका अपने स्वर्गीय पिता से कैसा रिश्ता है? क्या कभी आपने उसका सामने साथ में बिताया? क्या कभी आपने उसके साथ बातें की? कभी उससे पूछा कि पिता तू बता तेरे पुत्र को कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? ये है इंडिविजुअल परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता। यीशु ने अपने पिता से अपना रिश्ता पूरे 3.5 साल के इस बिजी शेड्यूल में कभी भी नहीं तोड़ा। वो कितना भी बिजी क्यों ना रहा,
वो हमेशा बाइबल पढ़ लीजिए, गॉस्पल में बताया वो एकांत में जाके पिता से प्रार्थना करते रहे। वो एकांत में इसका क्या मतलब है? वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे थे अपने पिता के साथ, कि पिता मैं इतने चमत्कार, इतनी चंगाई कर रहा हूँ, इतना प्रचार कर रहा हूँ, इस चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि मैं जो मेन मेरा टारगेट है तेरे वापस आने का, वो उससे मैं छूट जाऊँ या उससे मैं अलग हो जाऊँ, तेरे दर्शन देखने से मैं वंचित हो जाऊँ। आज हम सबों को मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है वो नया यरूशलेम, वो नई धरती, वो नई आकाश जहाँ हम और आप जाना चाहते, वो भीड़ जिसके हाथों में खजूर की डालियाँ है, वो वस्त्र जो पवित्र है, और स्तुति आराधना अपने स्वर्गीय पिता की, मुक्तिदाता की, ऐसा जीवन की हम बाट जो रहे हैं। तो क्या लगता है आप और मैं ऐसा जीवन जी रहे हैं? दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, फिर कहती हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई फादर नहीं। मैंने इन 25 सालों में शादी के बाद जो ईश्वर के वचनों का महत्व अपने जीवन में महसूस किया, अनुभव किया, और जिसे अप्लाई किया, और जो मुझे उसका आंसर आया, सब बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रही कि तकलीफ नहीं आई, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत तकलीफ आई मुझे और डेज़मेन को, लेकिन मैं अड़ी रही। कभी कभी अपनों का भी क्या विरोध सहना पड़ता है अपने को, जब अपन परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, और मैंने सहा हो। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, इतना आनंद है इस वचन में, प्रभु के नाम में, जो कुछ भी प्रभु के नाम में, जो भी आनंद है मेरे घर में ईश्वर के नाम पे, ये हमारा भोजन है, आत्मिक भोजन। आत्मा को भोजन दे दीजिए, शरीर की भोजन की टेंशन की फिक्र मत कीजिए। प्रभु बोला मैं हूँ, वो प्रोवाइड करेंगे आपको। तो दोस्तों, ज़रूर इस वचन पे मनन चिंतन कीजिए, और अपने जीवन में ईश वचन को पढ़ के ऑल्टर पे मत रखिए, इसको प्रैक्टिकल लाइए। पढ़ पढ़ के बहुत इस पे धूल बिठाल दी हमने, अब लाइफ में अप्लाई करने का समय आ गया। कब करेंगे? कलीसिया को लेने के लिए प्रभु तैयार है, बस दौर पे खड़े हैं, हमारे और आपके बोलने के इंतज़ार में है कि प्रभु अब तू आजा, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ उस महान रहस्य को अपने आँखों से देखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा एक भी व्यक्ति प्रभु को इस संसार में नहीं मिलेगा जो मरने को तैयार है। तो दोस्तों, ये भी बहुत सोचने का बात है, क्योंकि हम डर के प्रार्थना करते, खुल के प्रार्थना नहीं करते। प्रभु से हमारा रिश्ता डरावा रिश्ता है। काश आपके मोबाइल में पासवर्ड होता, हमारे घर के दरवाजे में लॉक होता, वैसा ही एक लॉक हमारे दिमाग में होता है। जब हम बुरे विचार आते या नेगेटिव थॉट आते तो हम उसको क्या कर सकते? लॉक कर देते। और वो जो विचार है शैतान नहीं सुन पाता। प्रभु के सुनने से कुछ नहीं होगा। प्रभु तो जानता है कि हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलते ना बिना काम के ऐसे लोग, क्योंकि जितने भी लोग आप बाइबल में देखेंगे उनको सब कुछ दिया, पर भी लोगों ने गलतियाँ की। अब देख लीजिए, दाऊद को क्या किया? राजा बनाया, भेड़ चलाता था, सबसे छोटा भाई था, लेकिन दाऊद ने भी क्या किया? एक लेडीज़ के लिए प्रभु के आशीष को खो दिया। हर एक व्यक्ति का जीवन देखिए, इब्राहिम को इतना आशीष दिया, अपनी बीवी के लिए 2 बार झूठ बोला। तो प्रभु जानता है हमारे स्वभाव को, इसलिए हमारे विचारों से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यीशु के नाम से आपको हर बार क्षमा करेगा। आपके विचारों का सबसे ज़्यादा फायदा किसी को करो तो शैतान का है, क्योंकि आपके दिमाग में आप लॉक नहीं लगा सकते, वहाँ कोई पासवर्ड नहीं डाल सकते आप। क्यों? यहाँ बीबी अगर अपने घर परिवार में पासवर्ड डाल के क्यों रखते हैं? क्या दूसरे लोग आपका रहस्य ना जान ले, सही है ना? आपके परिवार के लोग आपका रहस्य जानेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शैतान ने नहीं जानना चाहिए। लेकिन शैतान जान रहा, और उसी रहस्य को मल्टीप्लाई करके आपको एक अलग दुनिया में लेके जाता है वो। क्योंकि आज शैतान को ज़्यादा कहीं काम करना तो सिर्फ अंदर, बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करता है आपके माइंड में, आपके दिमाग में करता है, बाहर कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, और आज सबसे बड़ा हथियार शैतान का एक मोबाइल और एक टीवी है। आज ज़्यादा काम तो मोबाइल और टीवी नहीं कर डाला है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो आप देख लीजिए, एक से बढ़कर एक न्यूज़ चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिर भी ईश वचन हर वक्त हमारी ताकत होनी चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें बड़बड़ करना, भुनभुनाना नहीं है, ईश्वर को ग्रहण करना है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम इस वीडियो को अंत तक ले जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे स्वर्गिक पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ कि मैं तुझे अब और पिता कह के पुकार सकती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु को, कि जिसकी वजह से मैं तुझे अब्बा और पिता कह के पुकार सकती हूँ। प्रभु, इस वचन के द्वारा तो हमें 2 चीज़ें सिखाना चाहता है कि हमें प्रार्थना, तेरी स्तुति आराधना में समय बिताना है।
कलीसिया के साथ भी, परिवार के साथ भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पर्सनल हमारा रिश्ता तेरे साथ बनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तो हमें सिखाना चाहता है, इस अंतिम समय में यीशु हमसे सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी नहीं, पिता तेरी इच्छा क्या है, ये हमें पूछना जानना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के लिए प्रभु मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से तुझसे पवित्र आत्मा मांगती हूँ। मैं अपने परिवार के लिए भी और जितने भी लोग प्रभु मेरा इन वीडियो को देखते हैं, उनसे आशीषित हो रहे हैं, उन सबों के परिवार के लिए प्रभु मैं तुझसे पवित्र आत्मा की सहायता मांगती हूँ, ताकि तेरी इच्छा बच्चों के जीवन में क्या है इन्हें पता चले और ये वैसा जीवन जिए जैसा तू चाहता है। यही प्रार्थना मैं करती हूँ मेरे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। इसे तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।